जी कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में ग्राफ थ्योरी पार्ट 1 किया था, उसमें कई तरह के टाइप्स आपको ग्राफ के बताए थे और साइज का भी वर्णन किया था, वहां पे ऑर्डर का भी वर्णन किया था और आपको हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है। उसके बाद हमने बताया था कि मेजर्स ऑफ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, वो वाली वीडियो 1 घंटे के करीब वो वीडियो बनी थी, उम्मीद है आपने देखी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उसका अगला पार्ट, जिसमें हम और भी जो टाइप्स रह गए थे ग्राफ थ्योरी के वो कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो इसमें मैट्रिक्स फॉर्म आते हैं वो भी आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर शुरू से एंड तक देखते हैं तो 101% गारंटी हमेशा की तरह आपको मिलने वाली है। आपके दिमाग के अंदर से जाने वाला है, ऊपर से नहीं, अंदर से जाने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो ग्राफ थ्योरी पार्ट 2। चलो जी, लाइट्स कैमरा एक्शन। थोड़ी सी हेल्प लेते हैं अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में से। उसमें हमने एक टाइप करी थी, आपको याद होगी, कंप्लीट ग्राफ में क्या बोल रहा था, हमने आपको बताया था ये एक वर्टेक्स, ये बीच में एज। ठीक है, V1 V2 ये E1 हो गया। हमने बोला था कि अगर कोई भी दो वर्टिसेस अगर आपस में कनेक्टेड है तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। आपको याद है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल इसका किया था, एक ये ऐसे। ठीक है, इसको V1 दे दो, इसको V2 V3 E1 E2 और E3। इसमें देखो कोई भी दो वर्टिसेस पकड़ो, कोई भी दो, अगर V1 V2 पकड़ते हैं तो उसमें E1 है कनेक्शन, V1 V3 पकड़ते हैं तो उसमें E2 है कनेक्शन, V2 V3 पकड़ते हैं तो उसमें E3 है कनेक्शन। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। मैंने इसको बोला था कनेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ भी इसको बोल सकते हो। ये सब हमने वर्णन वहां पे कर रखा है। ठीक है, चलो एक और हमने वहां पे एग्जांपल कर रहा था, एक ऐसे ये ऐसे। ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा हाँ जी, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको ये इधर और ये इधर, इसको नाम देते हैं ABCDE। चलो जी, बाकी एजेस का नाम देना है तो दे दो। ठीक है, E1 E2 E3, यहाँ पे E4, यहाँ पे E5। ठीक है, ये अपना हो गया E6, ये E7, ये E8, ये E9 और ये E10। ठीक है, अब चलो इसमें कोई भी दो वर्टिसेस पकड़ो, ए और बी पकड़ो, उसमें एक एज है। ठीक है, ए और ई पकड़ो, उसमें एक एज है। ई और डी पकड़ो, E4 आ गया। सी और डी पकड़ो, E3 है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी दो वर्टिसेस में आप कोई ना कोई कनेक्शन जरूर देखोगे, आप वहां पे जरूर देखोगे। भाई साहब, इनकी बढ़िया चल रही है। चलो अब हम लाने वाले हैं इस वीडियो का जो पहला एक नई वैरायटी होगी, वो आपको उससे रूबरू कराने लगे। चलो जी, कॉपी निकालो, पेन निकालो, अपने हथियार सारे निकालो बाहर। ठीक है, हाइलाइटर याद से। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हमारा यहाँ पे ग्राफ आने वाला है एक रेगुलर ग्राफ। ठीक है, चलो अब रेगुलर ग्राफ क्या होता है, देखो ये मैंने पहले क्यों बताए हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से मैं ये ग्राफ समझाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या देखा, देखो दो वर्टिसेस में कोई भी एक कनेक्शन होगा। ठीक है, हर दो वर्टिसेस में कोई भी दो वर्टिसेस पकड़ लो, उसमें कनेक्शन होगा। अब रेगुलर ग्राफ क्या बोलता है कि किसी भी ग्राफ में अगर उसकी सारी की सारी, देखो सारी वर्टिसेस का डिग्री, सारी की सारी वर्टिसेस का डिग्री अगर सेम है। ठीक है, डिग्री मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है यहाँ पे देखो, अगर ये वर्टेक्स है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, तो कितनी एजेस कनेक्ट कर रही है, 1 2 3। तो इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, आप बोलोगे 3। ठीक है, अगर ये एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक सेल्फ लूप बन रखी है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, आप बोलोगे 1 होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जितनी भी वर्टिसेस हमें दी होंगी ग्राफ में, हमने उन सबकी डिग्री चेक करनी है सबसे पहले। ठीक है, अगर उन सभी वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास सिमिलर आएगी, सेम आएगी, तो वो ग्राफ कौन सा होगा मेरे पास, रेगुलर ग्राफ। वो ग्राफ कौन सा होगा, रेगुलर। अब इसमें देखो V1 की डिग्री चेक करी, 1 आई। V2 की डिग्री चेक करी, 1 आई। बहुत बढ़िया। अब दो ही वर्टिसेस थी और इनकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ऐसे ग्राफ देखो, ये तो पता लग गया कि ये क्या है, रेगुलर ग्राफ है, ये तो हमें पता लग गया। अब रेगुलर ग्राफ में भी हर एक की डिग्री 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेगुलर ग्राफ। क्या लिख सकते हैं, 1 रेगुलर ग्राफ। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखो, V1 की डिग्री देखिए 1 2, V2 की डिग्री देखिए 1 2, V3 की डिग्री देखिए 1 2,
ठीक है। अब देखो तीन तीन वर्टिसेस थी और तीनों की डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। हमने क्या बोला था, ये कौन सा ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, और इससे ये भी पता लगे कि कौन सा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है। अब रेगुलर ग्राफ में भी 2 डिग्री आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, टू रेगुलर ग्राफ। समझ में आ रही है बात, मतलब कि जितनी भी वर्टिसेस होंगी उन सबकी डिग्री अगर k है मेरे पास, तो उस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, k रेगुलर ग्राफ। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो एक डिग्री देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गई। बी की देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गई। सी की देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गई। डी की देखो 1 2 3 4, डी की भी 4 है, ई की भी 4 है। ठीक है, सारी की सारी 4 वर्टिसेस है, सबकी 4 वर्टिसेस है। ठीक है, और कोई वर्टेक्स तो नहीं रह गया जी, बिल्कुल नहीं, ई के भी 4 हो गए। ठीक है, सारी की सारी वर्टिसेस 4 हैं, तो इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, 4 रेगुलर ग्राफ। 4 रेगुलर ग्राफ। चलो जी, बात समझ में आई, बात समझ। अब एक प्रश्न थोड़ा दिमाग दौड़ाना यहाँ पर, क्या सारे के सारे कंप्लीट ग्राफ, ध्यान से सुनना, क्या सारे के सारे कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होंगे, बताओ 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 बताओ, क्या सारे के सारे कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों, क्यों, क्योंकि जितनी भी वर्टिसेस होंगी, देखो अगर एक वर्टेक्स है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। 2 वर्टेक्स है, तो 2 वर्टेक्स आपस में कंबाइन, ये वाली इस वर्टेक्स के साथ, ये वाली इस वर्टेक्स के साथ। अगर 3 आ गई, तो ये वाली इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये वाली इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये वाली इसके साथ भी, इसके साथ भी। समझ में आ रही बात, बात समझ में आ रही, मतलब कि सबकी डिग्री वहां पे क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ होगा हमारे पास, कोई भी कंप्लीट ग्राफ होगा हमारे पास, तो वो रेगुलर ग्राफ होगा ही होगा। नोट बना लो, नोट बना लो, डब्बे में बंद कर लो, स्टार बना लो। ठीक है, कोई भी कंप्लीट ग्राफ होगा वो रेगुलर ग्राफ वहां पे होगा ही होगा। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, अब इसका उल्टा करके, क्या कोई भी रेगुलर ग्राफ जो होगा, सारे के सारे रेगुलर ग्राफ क्या कंप्लीट ग्राफ होंगे, दिमाग लगाओ, क्या सारे के सारे रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होंगे। इसको थोड़ा सा रब करूं, उतनी देर आप सोचो, क्या सारे के सारे रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होंगे हमारे पास। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी होंगे, कुछ बोल रहे हैं ना जी नहीं होंगे। सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल लेता हूं, अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। चलो जी, एक डिग्री बताओ, 1 2, आप बोलोगे 2 आ गई। बी की डिग्री बताओ 1 2, आप बोलोगे 2 आ गई। सी की डिग्री 1 2, आप बोलोगे 2 आ गई। डी की डिग्री 1 2, आप बोलोगे 2 आ गई। 4 वर्टिसेस है, चारों की डिग्री कितनी आ गई है हमारे पास, 2 आ गई है। मतलब कि ये कौन सा ग्राफ है, 2 रेगुलर ग्राफ, 2 रेगुलर ग्राफ। अब मुझे बताओ क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है। आप बोलोगे ए बाबू भैया यहाँ पे बी से कनेक्टेड है, जी बिल्कुल है। ए का रिश्ता डी से है, जी हाँ बिल्कुल, इससे भी रिश्ता जोड़े बैठा है। क्या ए का रिश्ता सी से है, जी नहीं, ए का रिश्ता सी से नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है, क्योंकि 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 सारी की सारी वर्टिसेस आपस में कनेक्शन नहीं रखती हैं, इसलिए कंप्लीट ग्राफ नहीं। इससे हमें क्या पता लगा कि सारे के सारे कंप्लीट ग्राफ तो रेगुलर ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेगुलर ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकते हैं। नोट बना लो, पॉइंट बना लो, एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, चलो जी, डन है, डन है, डन है। आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे हम करने वाले हैं अपना बायपार्टाइट और कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। चलो जी, हेडिंग बना लो, नई हेडिंग, बायपार्टाइट ग्राफ और कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। इसको हम बायग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं, टेंशन भी ले रहे हो, ऐसी और लिखोगे, समझा दूंगा मैं। मैथ्स ऐसे नहीं होती बाबू भैया। चलो, तो हम देखने वाले हैं हमारे पास बायपार्टाइट ग्राफ, और इसके साथ साथ हम इसके पैरेलल ही चलाएंगे। ठीक है, कौन सा, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। इतने गंदे गंदे नाम पता नहीं क्यों लेते। चलो, बायपार्टाइट ग्राफ को हम और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, चलो जी, बायग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट बायग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डन है, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। अरे भैया नाम ही तो बताए हैं अभी, चलो समझते क्या होता है, समझते क्या होता है। देखो, एक नोट बना लो साइड में, एक स्टार बना के साइड में नोट बना लो, बड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए वो। ठीक है, हाईलाइट होना चाहिए। क्या क्या नोट बनाना है, कनेक्टेड ग्राफ कभी भी बायपार्टाइट नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलो, कनेक्टेड ग्राफ कभी भी बायपार्टाइट नहीं होंगे, ये नोट बना लो, ये नोट बना लो, आपके काम आएगा। ठीक है, चलो डन है, समझ में आ गया। यहां पे हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। चलो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, ये यहाँ पे एक वर्टेक्स हमने बना दिया। चलो, अब इसका भी बनाते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक
यहाँ पे चलो जी नाम दे ले यहाँ पे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, V6 हो गया, चलो जी V7 हो गया, यहाँ पे E1 चलो जिसके नाम रहने देते हैं, अच्छा देने हैं चलो दे देते हैं भाई, सब आप बोलते हो तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 यहाँ पे E8 चलो जी। अब यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया। चलो जी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको बता दूं कि इस ग्राफ को पहचानते कैसे हैं। देखो इस ग्राफ में देखो बाय पार्टाइट है ना, बाय का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, बाय का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे बाय का मतलब हमने टू पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, हमने बाय ट्राई, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है? टू होता है। तो मतलब कि कोई दो कनेक्शन है इसमें, किसी दो का लेना देना है। अब वो दो क्या है? दो क्या है? वो दो है भाई साहब यहाँ पे सेट्स, दो है यहाँ पे सेट्स, दो है यहाँ पे सेट्स, ठीक है। चलो अब दो सेट्स हैं तो उनका नाम दे लो, बाबू सोना मीना टीना जो मर्जी देना है, हम बोलते हैं एक्स एंड वाई, हम बोलते हैं एक्स एंड वाई। दो सेट्स दे दिए, चलो जी। अब ये जो दो सेट्स होंगे ना, ये जो दो सेट्स होंगे ये होंगे आपस में डिसजॉइंट, ये होंगे आपस में डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट से क्या तात्पर्य है भाई साहब आपका? डिसजॉइंट मतलब कि जो दो सेट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में, मतलब दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये सेट जमा अलग है, ये वाला सेट जमा अलग है, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। चलो हमने यहाँ पे दो सेट बनाने हैं, एक एक्स का एक वाई का, यहाँ भी दो सेट बनाने हैं, एक एक्स का, इसको रब कर दू, इसको रब कर दू, ये नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो जी हमारी जगह खा रहा है, तो हमने दो सेट बनाने हैं, एक एक्स का बनाना है यहाँ पर और एक बनाना है हमने वाई का बनाना है। चलो जी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चलो जी अब सेट कैसे बनाने हैं? सेट बनाने हैं हमने यूजिंग वर्टेक्स, सेट बनाने हैं यूजिंग वर्टेक्स। अच्छा पहले ही देख लो क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है, क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? देखो कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? हर दो वर्टिसेस के बीच में, हर दो वर्टिसेस के बीच में लिंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो V1 V5 एक लिंक नहीं दिखा, लिंक तो और भी नहीं दिख रहे, पर अगर एक भी दिख गया तो वहां पे समझ जाओ कि कनेक्टेड ग्राफ वहां पे नहीं है। यहाँ पे देखो V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, मतलब कि बायपार्टाइट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो जी अब समझते हैं हम पता कैसे लगाना है कौन सा है ये बायपार्टाइट है या कंप्लीट बायपार्टाइट है, ये कैसे पता लगाना है। यहाँ पे देखो हमने बनाने हैं दो सेट्स, ठीक है। चलो जी यहाँ पे देखो हमने पकड़ा, देखो पहला वर्टेक्स पकड़ा हमने, सारा ध्यान एक बार फोकस सारा इधर मारना थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में ये मत बोलना कि भाई सब समझ में नहीं आया है, हम दूसरी वीडियो पे जाने वाले हैं, टीकेएस बंद करो, ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे मारो, बड़ा ही आसान टॉपिक है, समझ में आया। देखो हमने पकड़ा पहला वर्टेक्स, हमने लिखा V1, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ढूंढने हैं इसके जायज रिश्ते, हमने ढूंढ रहे हैं जायज रिश्ते। अब जायज रिश्ते कौन से होते हैं? जिनसे डायरेक्ट लिंक होता है, जिनसे घूम फिर के नहीं, जिनसे डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिंक देखो कौन कौन सा है? V1 से डायरेक्ट लिंक है V2, V1 से डायरेक्ट लिंक है V6, ठीक है। अब जिन जिन के साथ डायरेक्ट लिंक होगा वो उसके साथ नहीं आएंगे, उसके अलग वाले सेट में जाएंगे, ठीक है। वो बोलते हैं हम इसको साथ में नहीं रखेंगे भाई साहब, इसको अलग करो, इसको अलग करो। देखो दो भाइयों में बंटवारा, कहानियां सुनी यार हमने, दो भाइयों में बंटवारा हुआ, ठीक है। पहले दो भाई क्या थे? एक ही घर में थे, एक ही घर में थे। अब पैसों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे दो भाइयों में बंटवारा हुआ, एक भाई एक घर में, दूसरा भाई दूसरे घर में। समझ पा रहे हो बात को? ऐसी चीजें तो बड़ी जल्दी रिलेट करते हैं गंदे बच्चे। तो V1 से डायरेक्ट लिंक है V2 का, V1 से डायरेक्ट लिंक है V6 का, ठीक है। अब इनका बंटवारा हुआ, ठीक है। V1 कहता है मुझे V2 और V6 को अपने साथ में नहीं रखना है, तो V1 यहाँ पे आया X वाले में और Y वाले में गया V2 और V6। चलो जी इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चलो अब आगे देखो देखो V1 यूज में हो गया, V2 हो गया, V6 हो गया। अब देखो आगे चलाने का तरीका क्या है? लास्ट में हमने क्या पकड़ा था? V6, ठीक है। सबसे पहले हमने V1 पकड़ा, V1 से देखा डायरेक्ट लिंक किसका है, V1 से V2 का डायरेक्ट लिंक, V1 से V6 का डायरेक्ट लिंक, तो V2 और V6 को हमने Y वाले सेट में कर दिया। अब यहाँ पे V2 लिखा, यहाँ पे V6 लिखा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हमने? लास्ट में हमने लिखा V6। चलो अब V6 को देखते हैं कहाँ पे है। V6 हमारे पास यहाँ पे। अब V6 का डायरेक्ट लिंक कहाँ पे? देखो V6 का डायरेक्ट लिंक है V1 के साथ और V5 के साथ, ठीक है। अब V1 और V5 क्या यहाँ पे आएंगे? सेम घर में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इनके साथ तो डायरेक्ट लिंक है ना, और जिनके साथ डायरेक्ट लिंक जायज रिश्ते होते हैं उनको हम दूर भगाते हैं, ठीक है। आजकल की पीढ़ी जो कर रही है, ठीक है। चलो V6 का हमने कर, देखो V6 का V1 और V5 के साथ, तो ये ऊपर जाएंगे, तो V1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा V5,
चलो जी लास्ट में क्या लिखा हमने, हमने लिखा V5। चलो V5 को पकड़ो, कहां पे V5 है, यहाँ पर V5 है यहाँ पर। अब V5 के साथ देखो कौन कौन से जायज रिश्ते हैं, डायरेक्ट लिंक किन किन के साथ है। V5 कहता है मेरे पास लिंक है V2 का, मेरे पास लिंक है V4 का, मेरे पास लिंक है V6 का। अब V2 V6 V4, V2 V6 V4 ये आएंगे एक ही सेट में, ये आएंगे एक ही सेट में, लेकिन V5 वाले सेट में नहीं, उससे अलग वाले सेट में। तो V5 अगर यहाँ पे है तो इस सेट में क्या आएंगे, V2 V6 और V4। V2 है, V6 है और V4 भी यहाँ पे आ जाएगा। चलो जी लास्ट में क्या लिखा हमने, V4 लिखा, लास्ट में V4 लिखा। देखो चलने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अपने वे से भी आप देख सकते हो जैसे आपको इजी लगे, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, ठीक है, इससे गलती नहीं करोगे आप। तो अब V4 देखना है, ठीक है, अब V4 देखना है हमने। V4 भैया कहाँ पे है, ये रहे V4 भैया। चलो V4 का डायरेक्ट लिंक देखते हैं। V4 का डायरेक्ट लिंक है V7 के साथ, V3 के साथ और V5 के साथ। तो V7 V3 और V5, V7 V3 V5 ये आगे दूसरे वाले घर में, यहाँ पे रह गया कल्ला V4। तो सारे क्या सारे वर्टिसेस खत्म हो गए, जी हाँ बिल्कुल खत्म हो गए। चलो जी एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है, कुछ अच्छा खा लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे वर्टिस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास दो सेट्स बन चुके हैं, ऐसे ही सेट यहाँ पे बनाने हैं। चलो जी पहला वर्टेक्स पकड़ लो V1, V1 का जायज रिश्ता किसके साथ, V2 के साथ और V4 के साथ। तो V2 और V4 आ गए अगले वाले में, लास्ट में क्या लिखा V4, लास्ट में क्या लिखा V4, V4 पकड़ो। V4 का रिश्ता है V1 के साथ और V3 के साथ, ठीक है। V4 और V3 आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ गया V3, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। V4 का रिश्ता है V1 के साथ और V3 के साथ, ठीक है। V4 अगर यहाँ पे है तो उसके जिसके साथ रिश्ते हैं वो आएंगे ऊपर वाले सेट में, तो यहाँ पे आएगा V3, ठीक है। अब ठीक है, चलो जी यहाँ पे ये दो सेट बन गए, यहाँ पे ये दो सेट बन गए। जहां पे ये वाले सेट्स बन जाए वहां पे समझ जाइएगा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सा है, बाइपार्टाइट ग्राफ है। अब हमने देखना है कि कौन सा बाइपार्टाइट है और कौन सा कंप्लीट बाइपार्टाइट है, क्या डिफरेंस है उसमें, अब वो जानते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, देखो बाइपार्टाइट ग्राफ हमें क्या देता है, ये वाला जो सिंपल बाइपार्टाइट ग्राफ हमें क्या कहता है कि मेरे पास जो x में एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे लिंक y वाले एलिमेंट्स के साथ हो, लेकिन कंप्लीट बाइपार्टाइट क्या कहता है कि मेरे पास जो x में एलिमेंट्स हैं वो जरूरी है, होने ही चाहिए y के साथ सारे के सारे लिंक। मतलब कि x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के साथ लिंक में होना चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बाइपार्टाइट की बात करते हैं, वो कहता है लिंक में ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। अगर लिंक में कोई भी एक नहीं है तो वहां पे समझ जाओ बाइपार्टाइट है, अगर सारे के सारे लिंक में है तो वो कंप्लीट बाइपार्टाइट। यहाँ देखो पहला पकड़ो V1, V1 के साथ सबसे पहले V2 का देखो, तो V1 के साथ V2 का लिंक है, बहुत बढ़िया। V1 के साथ V6 का है, V1 के साथ V6 का है जी। V1 के साथ V4 का है, V1 के साथ V4 का। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर एक भी ऐसा दिख जाए कि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा तो समझ जाइए वो कौन सा है, बाइपार्टाइट का है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तीनों लिंक हो जाते तो अगले में जाते V5 का देखते V2 के साथ, V5 V6, V5 V4 के साथ, ठीक है। फिर अगले में जाते V3 V2 के साथ, V3 V6 के साथ, V3 V4 के साथ। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो V1 का देखो V2 के साथ, V1 का V2 के साथ, तो V1 का V2 के साथ डायरेक्ट लिंक है, बहुत बढ़िया। V1 का देखो V4 के साथ, V1 का V4 के साथ डायरेक्ट लिंक है, बहुत बढ़िया। अब आगे जाओ V3 का देखो V2 के साथ, V3 का देखो V2 के साथ, तो ये रहा डायरेक्ट लिंक, ठीक है। अब V3 का देखो V4 के साथ, V3 का V4 के साथ, ये भी डायरेक्ट लिंक, ठीक है। सारे वर्टिसेस खत्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक सबके साथ बन रहे हैं, तो ये कौन सा है, कंप्लीट बाइपार्टाइट। यहाँ पे सबके साथ लिंक नहीं बन रहे थे, अरे 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 यहाँ पे सबके साथ लिंक नहीं बन रहे थे, तो ये कौन सा है हमारे पास, सिर्फ बाइपार्टाइट। क्या समझ में आ गई बात, क्या समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ क्या ये वाला ग्राफ, क्या ये वाला ग्राफ बाइपार्टाइट है या फिर कंप्लीट बाइपार्टाइट है या फिर बाइपार्टाइट है ही नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 1 2 3 माशाल्लाह। चलो यहाँ पे देखो हमने देखा कि A वाला लिंक है B के साथ, A वाला लिंक है C के साथ, A वाला लिंक है D के साथ, B वाला लिंक है A के साथ, D के साथ, C के साथ, C वाला A B D, ठीक है, D वाला A B C, मतलब कि सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया मेरे पास, कंप्लीट ग्राफ या फिर कनेक्टेड ग्राफ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी कनेक्टेड ग्राफ होता है वो बाइपार्टाइट नहीं होता है, तो मुझे सेट्स बनाने की वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ आती है, अगर सेट्स बनाने लग भी जाओ तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। देखो अगर मैं A वाला लेता हूँ तो A के साथ देखो B भी लिंक है, C भी लिंक है, D भी लिंक है, तो यहाँ पे B C D अलग सेट में चल जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ A रह जाएगा। यहाँ से आपको
डायरेक्टली पता लग सकता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो जी डन है, हमें पता लग गया बायपार्टाइट कौन सा होता है, कंप्लीट बायपार्टाइट कौन सा होता है, और जो भी कनेक्टेड होता है, जो भी कंप्लीट ग्राफ होता है, उसको हम बायपार्टाइट नहीं बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले, अच्छे से क्लियर कर ले इसको, एक बार पक्का कर ले इसको। चलो जी एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, चलो जी, चलो जी, एक लास्ट एग्जांपल इसका। यहाँ पे ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, इसको दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ दे देते हैं। चलो जी, अब देखो पहला पहला वर्टेक्स पकड़ो, ए पकड़ लिया हमने, ठीक है, ए एक्स और ये वाई, ठीक है। चलो जी ए को पकड़ा हमने, ए के साथ डायरेक्ट लिंक किसका है? बी का है, तो बी वाला यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में बी लिखा, बी को पकड़ो, बी के साथ डायरेक्ट लिंक ए का और सी का, तो ए और सी यहाँ पे आ जाएंगे। अब सी लिखा था लास्ट में, सी का डायरेक्ट लिंक देखो बी के साथ और डी के साथ, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। अब डी को पकड़ो, डी का सी के साथ और ई के साथ, तो सी के साथ यहाँ पे ई आ जाएगा। ई को पकड़ो, ई का है डी के साथ और एफ के साथ, डी और एफ यहाँ पे आ जाएगा। देखो दो सेट्स बन गए, दो सेट्स बन गए। चलो जी यहां से पता लग गया है क्या है, बायपार्टाइट ग्राफ है। ये ऊपर वाले एक सेट में आ गए, नीचे वाले एक सेट में आ गए, ठीक है, समझ में आ रही बात? ए सी ई और बी डी एफ, जी बिल्कुल। अब देखो क्या ए के साथ बी का कनेक्शन है, ए के साथ बी का है, बहुत बढ़िया। ए के साथ डी का है, ए के साथ डी का, ए के साथ डी का नहीं है, तो मतलब कि ये कौन सा है? सिर्फ बायपार्टाइट वाला, कंप्लीट वाला नहीं, सिर्फ बायपार्टाइट वाला, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो जी बड़े आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो इसको इसको रब करते हैं फटाफट से। तो यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ K34 बायपार्टाइट ग्राफ। आप बोलोगे भाई साहब ये तो आपने बताया ही नहीं था, पेपर पे कर दिख गया, तो हम ऐसा ऐसा लाछड़ अपने पे नहीं आने देंगे। चलो यहाँ पे देखो K34 का क्या मतलब, देखो K34 का मतलब देखो, K M और N, M होता है सेट्स, सॉरी एलिमेंट्स, अरे यार M होता है हमारे पास एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, और एन होता है एलिमेंट्स इन सेट बी, या फिर अगर एक्स वाई ले रहे हो तो एलिमेंट्स इन सेट एक्स और एलिमेंट इन सेट वाई, ठीक है। पहले सेट में एम एलिमेंट्स, दूसरे सेट में एन एलिमेंट्स, और ग्राफ कौन सा होना चाहिए? बायपार्टाइट होना चाहिए, ठीक है। उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं K34 की फॉर्म में, ठीक है। अब कैसे करना है बायपार्टाइट, देखो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो बायपार्टाइट क्या कहता है हमें, कि एक सेट और दूसरा सेट, ठीक है, एक सेट और दूसरा सेट। तो यहाँ पर देखो एक दो तीन, एक सेट कितने हैं? तीन है, और दूसरी सेट कितने? चार है, तो यहाँ पे चार बना लो, एक दो तीन और चार, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे लो पहले, ए बी सी डी ई एफ और जी देते हैं, ठीक है। चलो जी हमने बना लिया इसे कनेक्शन, तो यहां से इसके साथ, यहां से ये इसके साथ, यहां से ये इसके साथ, ठीक है। अगला अगला देखो, यहां से ये इसके साथ, यहां से ये इसके साथ, यहां से ये इसके साथ। अगला यहां से ये इसके साथ, यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, और यहां से इसके साथ। अरे इसके साथ तो बनाया नहीं हमने, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। मतलब क्या है, देखो अगर K34 बायपार्टाइट का आपको दिया गया है ऐसे बनाने को, या कुछ भी दे सकता है, पहले तो कुछ भी दे सकता है, वहां पे KMN करके आपको वैल्यू दी है, तो आपने वहां पे सिंपल सी बात है, आपने बनाना है वहां पे कंप्लीट बायपार्टाइट, आपने बनाना है कंप्लीट बायपार्टाइट। अगर देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो सेट एक्स वाले एलिमेंट्स है और ये जो सेट वाई वाले एलिमेंट्स है, तो सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? कनेक्शन बना रहा है। अगर देखो ए वाला कनेक्शन बना रहा है डी के साथ, ए वाला कनेक्शन बना रहा है ई के साथ, ए वाला एफ के साथ, ए वाला जी के साथ, सेम इसी तरीके से बी वाला भी डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, सी वाला भी डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ और जी के साथ। लेकिन लेकिन ए वाला बी के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, ए वाला सी के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, तो इस वजह से ये कनेक्टेड ग्राफ तो नहीं हो सकते। तो कनेक्टेड ग्राफ नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है कि बायपार्टाइट हो सकते हैं, और बायपार्टाइट हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे है, ठीक है। अगर 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 कह सकते हैं, अगर अगर कंप्लीट बायपार्टाइट आपको नहीं बनाना है, तो कोई भी एक कनेक्शन आप यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपके पास बन रहा है कंप्लीट बायपार्टाइट इन द फॉर्म ऑफ K34। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बायपार्टाइट की बहुत ही इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए। चलो जी, तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास जो यहाँ पे होने वाले हैं वो है, एक तो कट वर्टेक्स और एक है हमारे पास कट एज, ठीक है। एक है कट वर्टेक्स और एक है कट एज। नाम से ही पता लग रहा है, देखो हमने एज को भी काटना है, हमने वर्टेक्स को भी काटना है। अब किस प्रकार से काटना है, क्या फर्क आना चाहिए वो देखते हैं।
एक ही, चलो एक ही ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, दोनों ही समझ जाएंगे वहां से। चलो ये यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर। चलो जी यहाँ पे लिंक बनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर और ये इधर। चलो जी यहाँ पे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो जी पहला करते हैं कट वर्टेक्स। कट वर्टेक्स मतलब कोई भी एक वर्टेक्स अगर हमने काट दी तो वो रिजल्ट करना चाहिए उस ग्राफ के दो हिस्सों में, दो या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब कि एक वो ग्राफ नहीं रहेगा, उसके अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि देखो, इफ एनी वर्टेक्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राफ G then it results in two or more न्यू ग्राफ्स। वाह मैंने अंग्रेजी बोली। देखो यहां पे मैंने अगर D को हटाया, अगर मैंने D को यहां से हटाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा? देखो D से लिंक होने वाली सारी की सारी एजेस भी हट जाएंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे ये और इधर ये E F G H। मेरे पास ये G1 और G2 ग्राफ बच जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो ग्राफ्स आ गए एक वर्टेक्स को हटाने से। तो मेरे पास क्या है? ये कट वर्टेक्स, ठीक है, ये क्या है? कट वर्टेक्स। अगर मैं E को भी हटाता तो यहां से मेरे पास F G H ये अलग बचता और D A B C ये अलग बचता, ठीक है। तो ये भी कट वर्टेक्स हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब कट एज क्या है? देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वैसे आना नहीं चाहिए पेपर में। कट एज क्या है? किसी भी एक एज को हटा दो, वो रिजल्ट करनी चाहिए टू और मोर न्यू ग्राफ्स में। अगर मैं ये वाली एज हटा देता हूं, अगर मैं ये वाले एज हटा देता हूं तो मेरे पास दो ग्राफ बन गए। ये है कट एज, ये है कट एज, ठीक है। ये थी कट वर्टेक्स, ठीक है, इसको हटाया या फिर इसको हटा दो, किसी को भी हटा दो, ठीक है। और कट एज क्या है? अगर हमने ये वाली एज हटा दी तो दो ग्राफ्स बन रहे हैं, तो वो हो गया कट एज, ठीक है। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मैट्रिसेस की तरफ। हाँ जी, ग्राफ में कौन से मैट्रिसेस होते हैं भाई साहब? क्या ढोल की आवाज सुन रही है आपको? ढोल की आवाज सुन रही है? मार्केट में ढोल बज रहा है, उम्मीद नहीं है कि आनी चाहिए, इतना महंगा माइक लिया है हमने तो ढोल की आवाज तो नहीं आनी चाहिए इसको। चलो अगर ढोल की आवाज आ रही है तो मुझे बता देना। हमने करने वाले हैं अब यहाँ पे मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स हम करने वाले हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, चलो जी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या कहता है? पहले एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ये इधर और ये इधर, इसको करते हैं कनेक्ट यहाँ से, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही है, एक मिनट रुकिए। चलो जी देखो यहाँ पे किसी की शामत आने वाली है, किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, मतलब कि किसी की शादी होने वाली है, ठीक है, उसी का ढोल बज रहा था। यहाँ पे देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। देखो जहां जहां पे एजेस होंगे, अच्छा इसका नाम दे ले पहले, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। यहाँ पे ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5 और ये E6, ठीक है। चलो जी हमने मैट्रिक्स फॉर्म करना है, जहां जहां पे एज होगी, जहां जहां पे एज होगी वहां पे लेंगे 1, और जहां पे एज नहीं होगी वहां पे लेंगे 0, ठीक है। कैसे लेंगे वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स है तो M नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ABCD मैंने दे दिया है। अगर V1 V2 होते तो यहाँ पे A नाम दे देते हैं, ठीक है। कितने हैं वर्टिस? देखो ABCDE, यहाँ पे लिख दो ABCDE, ठीक है। यहां से ये ABCDE, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में याद रखना कि यहां पर भी सारे वर्टिसेस आएंगे और यहां पर भी सारे वर्टिसेस आएंगे, ठीक है। चलो जी अब देखो ए से ए पर कोई लिंक है, ए से ए पर सेम कोई लिंक है? आप बोलोगे नहीं, 0 हो गया। ए से बी पर लिंक है, 1 डाल दो। ए से सी पर लिंक नहीं है, 0 डाल दो। ए से डी पर, क्या ए से डी पर है? नहीं है, ये देखो ए से डी पर तो नहीं है। ए से ई पर है, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब बी की बारी। देखो बी का शॉर्टकट बता दो, बी के साथ किसके साथ लिंक है? देखो डी के साथ, सी के साथ और ए के साथ, डी के साथ, सी के साथ और ए के साथ, बाकी सारे 0 0 डाल दो। सी के साथ देखो, सी का है बी के साथ और डी के साथ, बी के साथ और डी के साथ, बाकी सारे 0 0 डाल दो, ठीक है, आसान तरीका। डी के साथ देखो, डी का है बी के साथ, सी के साथ और ई के साथ, मतलब कि ई बी सी, ई बी और सी, बाकी सारे 0 0 डाल दो, ठीक है। अगर कोई गलती कर दो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। ई का है देखो ई का है ए के साथ और डी के साथ, ए के साथ और डी के साथ। चलो जी
यहाँ पे बाकी सारा हो गया 0 0। तो ये है हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड है या फिर डायरेक्टेड है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है पार्ट 1 वाली में, ये है हमारे पास अनडायरेक्टेड। कैसे पता लगा भाई सब, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। ये अनडायरेक्टेड इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शंस नहीं है, कोई भी डायरेक्शंस नहीं है। अब अगर मैं देखो, इसको नोट करो, फटाफट से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। इसी में मैं बताने वाला हूं, अगर मेरे पास इसमें आ जाए डायरेक्शंस, मतलब कि अगर मेरे पास आ जाए डायरेक्टेड ग्राफ, अगर मेरे पास आ जाए डायरेक्टेड ग्राफ, तो उस केस में मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। रब करो इसको, रब करो, रब करो, 1 2 3, चलो जी इसको रब करते हैं और यहां पे इसकी डायरेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, चलो जी यहां पर इसकी डायरेक्शंस बनाते हैं। ये मान लो ऐसे जा रहा है, ये 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 ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैंने सबकी डायरेक्शन बना दी। अब ये क्या बन गया, अनडायरेक्टेड से क्या बन गया, डायरेक्टेड बन गया। ठीक है, वीडियो बन रही है बढ़िया सी, बिल्कुल। चलो जी, अब ये बन गया डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब देखो कैसे होगा, ए से जाना है ए पे, ए से ए पे कोई लिंक है, ए से ए पे कोई लिंक है नहीं है, आप बोलोगे तो 0 हो गया। ए से बी पर, देखो ए से बी पर, हाँ जी ये जा रहा है, ये जा रहा है, देखो एरो बी की तरफ है। अगर एरो इस तरफ होता तो ए से बी क्या होता, 0। बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब ए से बी एरो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ए से सी, ए से सी, ए से सी नहीं है 0, ए से डी नहीं है 0, ए से ई, ए से ई, ये देखो ए से ई भी एरो जा रहा है तो ये 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ में आ रही बात। अब बी से देखो, बी से देखो, बी से देखो, बी से बी का नहीं है, बी से ए का, बी से ए का नहीं है, बी की तरफ आ रहा है, बी ए की तरफ जा नहीं रहा है, समझ में आ रही बात, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब बी का सी के साथ, बी का सी के साथ नहीं है, देखो सी की तरफ, सी ऊपर भेज रहा है इसको, नीचे सी की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, अब बी का डी के साथ, बी का डी के साथ नहीं है जी, बी का ई के साथ नहीं है जी, ये भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो सी से, अब सी से देखेंगे, सी का है देखो सिर्फ बी के साथ, सी का है सिर्फ बी के साथ, तो यहाँ पे 1 डाल दो, बाकी सारे 0 डाल दो। ठीक है, आसान तरीका। डी का देखो, डी का है सिर्फ सी के साथ और ई के साथ, सी के साथ और ई के साथ, चलो बाकी सारे 0 हो गए। ई का देखो, ई का है हमारे पास, ई का किसी के साथ भी नहीं है, ई कहता है भाई साहब मैं अकेले ही देखो, किसी के साथ मेरा लिंकेज ना करो। ठीक है, समझ में आ रही? ऐसे बनेगा इसका मैट्रिक्स, ऐसे बनेगा डायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स, समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब एक और चीज, अगर मैं यहां पे डाल देता सेल्फ लूप और इसको नाम देता हूं E7, E7 होगा, E4, E5, E7 जी बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रही है? अब बताओ मतलब कि C से C का भी अब लिंक हो गया, C से C का भी लिंक हो गया। देखो C यहाँ पे है, C से C का लिंक हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे A पर भी एक सेल्फ लूप बना दो, ठीक है, तो A से A का लिंक हो गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो जी बहुत बढ़िया। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एडजेसेंसी लिस्ट, जो कि है एडजेसेंसी लिस्ट। कई बार हमें नहीं दिखता है ये टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट को, तो एडजेसेंसी लिस्ट को हम बताने जा रहे हैं कैसे लिखते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? देखो सबसे पहले एक चलो सबसे आसान वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके हैं। देखो V1, V2, V3 और V4। ठीक है, इसकी हमने बनानी है एडजेसेंसी लिस्ट, इसकी बनानी है एडजेसेंसी लिस्ट। अच्छा ये ग्राफ बताओ कौन सा है, ये ग्राफ बताओ कौन सा है? ये ग्राफ है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जितने भी वर्टिसेस गिवन है सबको ऐसे लिख दो, V1, V2, V3 और V4। ठीक है, सबको ऐसे लिख दो। अब V1 के साथ कनेक्शन किसका है? V2 का और V4 का। तो V1 के साथ कनेक्शन है V2 का और V4 का, तो ऐसे ये आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे दर्शाया जाएगा। अब सेम तरीके से V2 के साथ कनेक्शन किसका है? V2 के साथ है V1 का और V3 का, तो V1 का है और V3 का है। ऐसे V3 के साथ किसका है? V3 के साथ है V2 का और V4 का, V2 का और V4 का। ठीक है, अब V4 का बताओ, V1 और V3, V1 और V3।
चलो जी, ये होती है एडजेसेंसी लिस्ट, ये होती है एडजेसेंसी लिस्ट। अब अगर इसी में मैं डायरेक्शंस बता दूं, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सारे ही एक तरफ बना दिए मैंने, इसको ऐसे कर देते, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या बन गया, डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसकी लिस्ट कैसे बनेगी, चलो जी वो जानते हैं, ये हो गया। चलो जी, अब इसकी लिस्ट बना के देखते हैं कैसे बनती है। सारे एरोस हटाएं, वर्टिसेस वही रहेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ V1 से V1 का है, V1 से V1 का है, देखो V1 से V1 का नहीं है, देखो V1 से कहां कहां हो जा रहे हैं, देखो V1 से जा रहा है V2 पे, V1 से और कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ V2 पे जा रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा V2, ठीक है। अगला देखो V2 से कहीं भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एरो आएगा ही नहीं, यहाँ पे रहेगा ब्लैक। अब V3 से देखो, V3 से V2 जा रहा है और V3 से V4 जा रहा है, तो V3 से V2 जा रहा है और V4 जा रहा है, ठीक है। अब V4 से देखो, V4 से सिर्फ जा रहा है V1, तो यहाँ पे आ जाएगा V1। समझ में आ गई बात, ये है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब अगर मैं इस पे साथ में इसके वेट्स लिख दूं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिख देते। चलो वेट्स पता है ना, वेट्स कुछ नहीं होते, सिर्फ एजेस पे जो नंबर दिए हो ना उसको वेट्स बोलते हैं। अब ये ग्राफ मुझे बताओ कौन सा बन गया, अब ये ग्राफ कौन सा बन गया, ये बन गया डायरेक्टेड, या फिर कह सकते हो वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ज्यादा कंफ्यूज हो गए, चलो डायरेक्टेड हटा देते हैं, 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 सारे के सारी डायरेक्शंस हमने यहाँ पे हटा दी, सिर्फ वेट्स रहने दिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ठीक है, अब ये बन गया वेटेड ग्राफ, अब ये बन गया वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ कौन सा होता है, जिसकी एजेस पे हमें कोई ना कोई वेट्स गिवन हो। अब इसकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगी, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनती है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अगर जो बच्चे पाइथन पढ़ते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, उनको पता होगा डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसकी लिस्ट बनेगी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। देखो V1 से जा रहा है V2 और V4, तो V2 का जो होगा, देखो V2 है और उसके साथ में V2 के साथ कितना वेट है 3, तो V2 3, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आया समझ में। अब देखो V1 से V4 भी है, V4 के साथ वेट कितना है 1 का, तो V4 के साथ वेट कितना है 1 का, तो ये आ जाएगा ऐसे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो जी, अब V2 का बताओ मुझे, V2 का बताओ मुझे। V2 का है V1 3 के साथ, V1 3 और V3 है 4, V3 पे वेट कितना है 4 है, तो यहां पे ये ऐसे आ जाएगा। अब V3 का बताओ, V3 का बताओ, V3 का है V2 के साथ 4, V2 के साथ 4, ठीक है। और अगला क्या है V4 के साथ 2, V4 के साथ 2, ठीक है। अब V4 का बताओ, V1 के साथ 1, V1 के साथ 1 आ गया, और अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है V3 के साथ 2, V3 के साथ 2 है। चलो जी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्शंस गिवन होती तो जैसे हमने डायरेक्टेड ग्राफ का बनाया था, बस उसमें वेट साथ में आ जाते थे, किसके फॉर्म में, कर्ली ब्रेसेस में, डिक्शनरी के फॉर्म में। समझ में आ गई बात। चलो यहाँ पे एडजेसेंसी वाला टॉपिक हमारा पूरा समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की तरफ। चलो जी, अगला टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स। देखो बोर हो गए, चलो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। अच्छा कुछ मुझे अपने बारे में बताओ, नहीं बता सकते ना क्योंकि हम लाइव नहीं है, ठीक है। अब पढ़े ब्रेक हो गई खत्म। चलो इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एज है, मतलब कोई कनेक्शन है, तो वहां पे 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है तो वहां पे 0 आएगा, और अगर कोई सेल्फ लूप है तो वहां पे क्या आएगा 2 आएगा। बना के देखें, बना के देखें। चलो जी, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम देते हैं ए। देखो कितने हैं, V1 V2 V3 V4 V5, तो V1 V2 V3 V4 V5। अब भैया जी ऊपर क्या लिखे, ऊपर क्या लिखे, हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ऊपर क्या लिखे थे, सारे के सारे वर्टेक्स लिखे थे। लेकिन इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम ऊपर वर्टेक्स नहीं लिखते हैं, हम उसके साथ मैच करते हैं एजेस को, ठीक है। अब एजेस देखो कितने हैं, एजेस जा रहे हैं E7 तक, तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो V1 का E1 के साथ कितना कनेक्शन है, V1 के साथ E1 का कनेक्शन है, बहुत बढ़िया, 1 लिख दिया। V1 का और किसके साथ है, E6 के साथ और E7 के साथ सेल्फ लूप में, तो E6 के साथ 1 और E7 सेल्फ लूप में है, तो वहां पे आ जाएगा 2 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। इतना आसान है ये, इतना आसान है ये, जी हाँ। अब V2 का देखो, V2 का है E1 के साथ, E4 के साथ और E2 के साथ, E1 E2 और E4, बाकी सारे 0 0 कर दो। चलो जी आगे V3 कहां पे भाई साहब, ये रहे, तो V3 का है मेरे पास, अच्छा ये सेल्फ लूप नहीं है भाई साहब, अरे सेल्फ लूप नहीं है,
सेल्फ लूप नहीं है ये, वो गोला बनाया था आपको दिखाने के लिए। V3 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो V3 का है E2 और E3, E2 और E3, बाकी सारे 0 0, बाकी सारे 0 0। बहुत बढ़िया। V4 यहाँ पे है, इसका है E4 E3 E5, E4 E3 E5, बाकी सारे 0 0, बाकी सारे 0 0। अगर E5 का है E6 के साथ और E5 के साथ, E6 के साथ और E5 के साथ, बाकी सारे 0 0। बाकी अरे ये नहीं, ये तो 1 है, बाकी सारे 0 0। चलो बढ़िया बढ़िया, हमने किया V5 जो है E6 के साथ और E5 के साथ, E6 के साथ और E5 के साथ 1 आ गए, बाकी सारे 0 0 आ गए। समझ में आ गई बात? ये ऐसे बनता है हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स, ऐसे बनता है इंसिडेंस मैट्रिक्स। समझ में आई बात? चलो जी अगला टॉपिक है, हाँ जी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, हमने सेल्फ लूप बतानी थी एक मेन आपको कि वहां पे 2 आ जाएगा, बाकी सारे 1 1 0 0 होते हैं, बस यही इसमें फंडा एक अलग से था। और यहाँ पे सारे एजेस आते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में यहाँ पे सारे क्या आते थे? जी हाँ, वर्टेक्स आते थे। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक लास्ट वाला है, वो है पाथ मैट्रिक्स। हाँ मैट्रिक्स लास्ट है, टॉपिक लास्ट नहीं है। इसके बाद है हमारे पास पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, ठीक है। पाथ मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स, चलो जी पाथ मैट्रिक्स में एक बड़ी फेमस इक्वेशन है जो कि है हमारे पास bm इक्वल्स टू a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 प्लस जाएगा प्लस a की पावर m। अब भाई साहब m क्या है? m क्या है? कब तक करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा? m देखो, m होता है हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस। जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी उतनी बार a की पावर होगी और उसके हिसाब से ये क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे बढ़िया सा, a1 a b c, यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास a, यहाँ पे है b, यहाँ पे है c, ठीक है जी। और E1 जा रहा है, ये जा रहा है इधर E3, ये है E3, ये जाएगा इधर E1, और E2 और E4 ये है यहाँ पे E2 और यहाँ पे है ये E4। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पाथ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका बनाओ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सबसे पहले बनाओ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? यहाँ पे a b c, यहाँ पे a b c। चलो जी, a के साथ a का रिश्ता है, a के साथ a का, a के साथ a का नहीं है, 0 डालो। a के साथ b का, a के साथ b का जी बिल्कुल है, a के साथ c का नहीं है, b के साथ a का, b के साथ a का जी बिल्कुल है, E3 के सहारे। ठीक है, b के साथ b का नहीं है, b के साथ c का जी बिल्कुल है। अब c का देखो, c का है a के साथ, बिल्कुल c का b के साथ है नहीं है, c का c के साथ है नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास A मैट्रिक्स, ये बन गया हमारे पास A मैट्रिक्स। अब क्या करना है? देखो कितने वर्टिसेस यहाँ पे, 1 2 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपको क्या करना है? A आ गया आपके पास, आपने निकालना है a स्क्वायर, आपने निकालना है a क्यूब, क्योंकि 3 वर्टिसेस है तो a क्यूब तक निकालना है। फिर आपने क्या करना है? a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, जो आंसर आएगा। चलो आपको आंसर बताऊं, ये कैलकुलेशन खुद से करना। ठीक है, मैं फालतू यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा काम है करने को, मैं तो वेल रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे आपके पास जो आएगा आंसर 2 2 1, यहां पे आएगा 2 2 1, और नीचे आएगा 3 2 2 3 2 2, और नीचे आएगा 2 1 1 2 1 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास B3, ये आ गया आपके पास B3। ठीक है, चलो अब ये पाथ मैट्रिक्स नहीं है, ये पाथ मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे B की वैल्यू आई है ये वाली। ठीक है, 2 2 1 3 2 2 2 1 1, ये B की वैल्यू है, ये पाथ मैट्रिक्स नहीं है। पाथ मैट्रिक्स इसके सहारे बनेगा। देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? देखो ये B वाले मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनना मेरी बात, B वाले मैट्रिक्स में जहां जहां पर नॉन जीरो वैल्यूज होंगी वहां वहां पर 1 लिखोगे, जहां जहां पर जीरो वैल्यूज होंगी वहां वहां पे 0 लिखोगे। ठीक है, बढ़िया। सारे के सारे नॉन जीरो है तो सारे के सारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 1 1 आ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता? 0 होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? 0 आ जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? अरे यार, हाँ यार, अरे ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। देखो चलो जी, डन है, पाथ मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक्स को लेकर आते हैं आपके लिए। देखो जी टॉपिक है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक है या फिर नहीं, वो हमने चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से ढोल की आवाज आ रही होगी आपको।
क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। हमने अपनी क्लास को चलाते रहना, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होने। यहाँ पे देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए लिए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग, साथ ही में साइमल्टेनियसली चलाएंगे इसको, ठीक है। आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। अगर कोई एक क्वेश्चन पकड़ता तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई आपको डिफिकल्टी होने नहीं देंगे हम। चलो जी, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, मतलब कि दो ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। इसमें हमारे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, ठीक है, हमेशा दो ग्राफ्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये G1, ये G2, ये G1, ये G2। हमने चेक करना है क्या G1 और G2 आपस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं, क्या ये G1 और G2 आपस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं, हमने ये सब चीजें चेक करनी होती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, आपके नंबर ऑफ एजिस एंड वर्टिसेस सेम होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस G1 में है उतने ही G2 में होने चाहिए, जितने G1 में है उतने ही G2 में होने चाहिए। दूसरा 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 आपका डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स शुड बी इन सिमिलर नंबर विद G2। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ G1 या फिर ग्राफ 1 शुड बी इन सिमिलर नंबर विद G2। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझाएंगे। पहले एक बार तीसरा पॉइंट देख लो, आपकी वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एज कॉरेस्पॉन्डेंस वैलिड होनी चाहिए। मतलब कि वहां पे हमारे पास 1-to-1 वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस और 1-to-1 एज कॉरेस्पॉन्डेंस हमें दिखनी चाहिए। समझ में आ रही बात। अब ये क्या होता है, ये आपकी नई टर्म होगी। चलो जी समझा देंगे, अभी समझा देंगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, फटाफट से इसको रब करने वालों में 1 2 3। चलो इसको रब करते हैं। पॉइंट्स याद रखने आपने, आपके सामने है पॉइंट्स, अगर आपने लिखे हैं तो ठीक है, अच्छे बच्चे हो तो लिखोगे, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लोगे। पहली कंडीशन हमने चेक किया, देखो सारे के सारे वर्टिसेस एक बार यहां पे लिख दो, ए बी सी डी, ठीक है, और ई भी है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में है पी क्यू आर एस और टी। चलो जी, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, बराबर है। इसमें भी देख लो एक बार। चलो जी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस टी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो जी, दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, सेम है। अब गिनने हैं नंबर ऑफ एजेस। चलो जी, 1, ये 2, ये 3, ये 4 5, ठीक है। इसमें कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 5 दोनों में नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे सेम है। चलो जी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ एजेस सेम है भाई साहब। नंबर ऑफ एजेस भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस भी सेम हो गए, नंबर ऑफ एजेस भी सेम हो गए। अब अगली अगली बात क्या है, अगली बात हमने चेक करनी है डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस, चलो जी, ए की डिग्री क्या है, यहाँ पे देखो 2 है। अगर डिग्री निकालनी नहीं आती है तो पहली वीडियो मतलब नहीं देखी है तो डिग्री क्या, देखो अगर ये वर्टेक्स है तो यहाँ पर जितने एजेस कनेक्टेड है उतनी उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे 2 एजेस कनेक्टेड तो यहाँ पे 2 डिग्री होगी, ठीक है। तो ए की है 2, बी की है 2, सी की है, सी की भी 2, डी की कितनी है, इसकी भी 2 है भाई साहब, ई की कितनी है, इसकी भी 2 है। अब पी की बात करें, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, ठीक है। चलो जी, अब यहां पे देखो यू की कितनी है, यू की है हमारे पास 3, वी की कितनी है, वी की है 3, और डब्ल्यू की कितनी है, डब्ल्यू की है 2, एक्स की कितनी है 3, वाई की कितनी है 1। चलो जी, पी की कितनी है, पी की कितनी है 2, और क्यू की कितनी है 3, आर की कितनी है 3, एस की कितनी है यहाँ पे 3, और टी की कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो सिमिलर नंबर का मतलब क्या है, सिमिलर नंबर का मतलब क्या है, मतलब जितने यहाँ पे 2 डिग्री वाले वर्टिसेस होंगे उतने ही यहाँ पे 2 डिग्री वाले वर्टिसेस होने चाहिए। जितने यहाँ पे 3 डिग्री वाले होंगे उतने यहाँ पे 3 डिग्री वाले होने चाहिए। जितने यहाँ पे 1 डिग्री वाले होंगे उतने यहाँ पे 1 डिग्री वाले होने चाहिए। यहाँ पे तो दुर्भाग्यवश हमारे पास सारे ही 2 है, तो मतलब कि 5 2 वाले हैं, यहाँ पे 5 2 वाले हैं। यहाँ पे देखो 3 वाले कितने हैं, आप बोलोगे 1 2 3। अब इस साइड देखो 1 2 3, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 वाले कितने हैं, 1, यहाँ पे 2 वाला कितना है, 1 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 वाला 1 है, यहाँ पे 1 वाला 1 है। चलो जी,
दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे फुलफिल कर ली है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन पे, जो कि समझने वाली चीज है। चलो जी, तीसरी कंडीशन कैसे समझेंगे? तीसरी कंडीशन कैसे समझेंगे? देखो यहां से समझते हैं आपको, यहां से तो सारे ही आ जाएंगे। देखो यहां से समझाना शुरू करते हैं आपको। सबसे पहले देखो, ये y यहाँ पे एलोन सा दिख रहा है, ठीक है, y एलोन सा दिख रहा है, और यहाँ पे क्या t एलोन सा दिख रहा है। तो मतलब कि y और t की 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कर दे, तो y और t की 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कर दी। याद रखना डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पे y और t की कर दी। उसके बाद देखो तीन तीन वाले करते। अच्छा, दो वाला है यहाँ पे, ये एक दो वाला w है, एक दो वाला p है, तो यहाँ पे इसकी p के साथ करते। देखो हमने क्या किया, y की करी हमने t के साथ, ठीक है, और w की करी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ p के साथ, ठीक है। w की करी p के साथ, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। अब तीन वाले हैं हमारे पास, जो कि 3 है। तीन वाले कितने हैं? 3 है। देखो यहाँ पे 1 1 वाले थे, ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे 2 2 वाले थे, ज्वाइन कर दिए। एक एक सिंगल सिंगल थे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 3 वाले हमारे पास 3 आ गए, यहाँ पे भी 3 आ गए। अब कुछ ग्राफ्स में ऐसे होता है कि किसी भी 3 वाले के साथ किसी भी 3 वाले का कॉरेस्पॉन्डेंस कर दो तो चल जाएगा, ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन कई ग्राफ में ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? उसमें फिर बात आती है एज कॉरेस्पॉन्डेंस की, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें फिर बात आ जाती है एज कॉरेस्पॉन्डेंस की। अब वो कैसे आती है वो देखो, समझो यहाँ पे अगर मैं कर दूं u की q के साथ, अगर मैं कर दूं u की q के साथ, ठीक है, और v की r के साथ, v की कर दूं r के साथ, और x की कर दूं s के साथ, x की कर दूं s के साथ। देखो ये दो वाली तो पक्का थी, ठीक है। अब नीचे वाले हमने क्या किया है, अभी तुक्का मारा है, ठीक है। अब ये तुक्का सही लगा है या गलत लगा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब बात है एज कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो y से w, y से w, देखो y से w, कहां पे, y से w कोई भी एज नहीं है, मतलब कि t और p में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो t यहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो इसमें भी कोई एज नहीं है, मतलब कि ये हमारा सिस्टम बढ़िया है। अब देखो अगला w से u, w से u एज है, बहुत बढ़िया, मतलब कि p से q भी एज होनी चाहिए, तो p से q भी यहाँ पे एज है हमारे पास, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलो जी आगे आओ, u से v एज है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से p से r भी होनी चाहिए, तो p से r भी एज है, ये भी क्लियर हो गया, सॉर्टेड मामला। v से x है, v से x है जी, बिल्कुल है। अब अगला r से s, ये भी है, तो ये भी मामला सॉर्टेड, मतलब कि तीसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे फुलफिल कर ली, तीसरी कंडीशन में यहाँ पे फुलफिल कर ली। अब यहाँ पे कैसे करें? अब क्योंकि यहाँ पे सारे ही 2 2 वाले हैं, सारे ही 2 वाली डिग्री वाले वर्टिसेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इनके साथ लिंक बना सकता हूँ, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, अच्छा चेक करना है, चेक कर लेते हैं। चलो जी, a और b के साथ यहाँ पे एज है, तो p और q की भी होनी चाहिए, तो p और q की भी एज है। चलो जी बहुत बढ़िया। b और c के साथ है, b और c के साथ यहाँ पे एज नहीं है, तो मुझे Q और R के साथ भी नहीं होनी चाहिए, तो Q और R के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज है, तो मैं इसको नीचे ले आ सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर D और S को ऊपर ले जाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं D और S को यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, और यहाँ से इसको रब कर दूं, ठीक है, बात तो एक ही, चाहे ऊपर लिखूं चाहे नीचे, ठीक है, चाहे ऊपर लिखूं चाहे नीचे। अब देखो B और D, B और D, देखो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। इसका Q और S कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया। D और C कनेक्शन है। S और R कनेक्शन है, ठीक है। C और E कोई कनेक्शन नहीं है। R और T कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बनता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद रिस्पेक्ट टू एज एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स। समझ में आ रही बात? मतलब कि ये दोनों ग्राफ क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक, ये ग्राफ क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक, क्योंकि इन्होंने तीनों की तीनों कंडीशंस क्या कर दी हैं, सेटिस्फाई कर दी हैं, ठीक है। ज्यादा डीप इसमें जाना नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। अब सिर्फ हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक खुशी की बात, सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें से एक है यूलेरियन पाथ और दूसरा है हैमिल्टोनियन पाथ। चलो जी वो दोनों करें फटाफट से। चलो जी इसको रब करते हैं। टॉपिक है हमारे पास यूलेरियन, या फिर इसको यूलर्स भी बोल देते हैं, यूलेरियन पाथ और हैमिल्टोनियन पाथ। चलो जी क्या होते हैं अच्छे से समझना है, लास्ट टॉपिक है,
चलो देखो, बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस है दोनों में, बड़ा ही बारीक सा। ठीक है, सबसे पहले आपको वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ, साइकिल, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, डन है। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये आता है। अब यूलेरियन पाथ हमें क्या बोलता है कि एक ऐसी वॉक हमें करनी है, एक ऐसी, देखो एक ऐसी वॉक हमें करनी है। मेन मेन देखो जो टर्म जो क्या कहते हैं, मेन मेन जो टर्म्स है वो आपको लिख के बता रहा हूं। एक ऐसी वॉक करनी है जिसमें जिसमें हर एक एज ओनली वंस ट्रेवर्स हो, और हर एक वर्टेक्स एट लीस्ट वंस ट्रेवर्स हो। बात समझ आई? एक ऐसी वॉक जिसमें हर एक एज और हर एक वर्टेक्स दोनों ही हमें सारी के सारी कवर करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो एज होगी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। वर्टेक्स रिपीट हो सकती है लेकिन एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब ये डायग्राम है आपके पास, ये डायग्राम है आपके पास, ये बताओ इसमें यूलेरियन पाथ बनता है या नहीं? क्या ये यूलेरियन पाथ का डायग्राम है? क्या ये यूलेरियन पाथ का ग्राफ है या नहीं? चलो ये पता लगाते हैं। यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है, यहाँ पे E1, E2, E3, ये E4 और ये E5। चलो जी, कोई ऐसा पाथ, कोई ऐसी वॉक ढूंढते हैं, कोई ऐसी वॉक ढूंढते हैं जिसमें क्या है, सभी के सभी पाथ, सभी के सभी एजेस कवर हो जाए और सभी के सभी वर्टिसेस कवर हो जाए, लेकिन एज कोई भी रिपीट ना हो हमारे। ठीक है, चलो यहां से चलते हैं, ई से गए हम E5 पे, ठीक है, E5 से गए हम डी पे, डी से गए हम E3 पे, E3 से गए बी पर, बी से गए E2 पर, E2 से गए ए पर, ए से गए E1 पर, E1 से गए सी पर, सी से गए E4 और फिर गए डी पर। देखो वर्टेक्स रिपीट कर गया, वर्टेक्स रिपीट कर गया, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कोई एज रिपीट तो नहीं करेगी? एक बार चेक कर लेते हैं। E5, E3, E2, E1, E4, कोई भी एज रिपीटेड नहीं है, तो ये बन गया मेरे पास यूलेरियन पाथ, ये बन गया मेरे पास यूलेरियन पाथ। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब अगर मैं इसको यहां पर एक डायगोनल बता दूं यहां पे और इसको नाम दे दूं E6, अब बताओ क्या ये यूलेरियन पाथ फॉर्म करेगा? चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं यहां से चलूं E से E5, ठीक है, फिर D पे, फिर E3 पे, फिर B पे, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पे आऊं E6, फिर C, ठीक है, और फिर ऊपर जाऊं E1, A, E2, फिर B पे आऊं, चलो B पे दोबारा आ गया। अब नीचे जाना पड़ेगा यहां से या यहां से। अब E6 पे अगर जाऊंगा तो रिपीट कर जाएगी, अगर E3 पे जाऊंगा तो E3 भी रिपीट कर जाएगी, तो यहां से तो नहीं बनेगा। एक बार यहां से ट्राई करें, C से गया A पे, फिर B पे, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ये भी रिपीट कर जाएगी, इसमें भी नहीं। मतलब ये क्या करेगा, यूलेरियन पाथ फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी एजेस और सभी के सभी वर्टेक्स को ट्रेवर्स करने के लिए हमें रिपीट करना पड़ जाएगा। और कंडीशन क्या है हमारे पास कि हम कोई भी एज रिपीट नहीं कर सकते। वर्टेक्स तो रिपीट हो सकते लेकिन एज रिपीट नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास, यूलेरियन पाथ फॉर्म नहीं करेगा। तो यहां पर हमारे भाई साहब आते हैं हैमिल्टोनियन पाथ, यहां पर भाई साहब आते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ हमें क्या कहता है कि मुझे कोई ऐसी वॉक दे दो, मुझे कोई ऐसी वॉक दे दो जिसमें हर एक वर्टेक्स ट्रेवर्स हो जाए, हर एक वर्टेक्स ट्रेवर्स हो जाए, एजिस रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट, यू कैन स्किप एन एज। कहने का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ वर्टेक्स से मतलब है, मेरे वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए भाई साहब, मेरे वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। कौन कहता है? हैमिल्टोनियन पाथ। कौन कहता है? हैमिल्टोनियन पाथ। चलो जी करके देखते हैं। और सबसे बड़ी बात उसने क्या कह दी कि आप एज को स्किप कर सकते हो, एज से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बस वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और सारे के सारे वर्टेक्स मुझे अपनी वॉक में चाहिए, रिपीट ना हो और सारे के सारे चाहिए भी।
एज रिपीट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, अगर मेरे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही ना, अगर मेरे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही तो मतलब ही नहीं है कि मेरे पास एज रिपीट हो जाए। करके देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। अगर मेरे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही तो मैं एज रिपीट कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? एज रिपीट करने के लिए उस वर्टेक्स पे दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन वर्टेक्स पे तो हम आ ही नहीं सकते, तो उस एज पे कैसे जाएंगे? करके देखना, ठीक है। चलो जी, ये खेलते रहना फ्री टाइम में। चलो अब यहाँ पे क्या करना हमने, यहाँ पे देखो, हम ई से गए, हम ई से गए हम डी पे, ई से गए डी पे, डी से गए हम बी पे, डी से गए बी पे, बी से गए हम सी पे, बी से सी पे। अब सी से अगर दोबारा डी पे आता हूं तो यहाँ पे डी वाला रिपीट कर जाएगा, तो मुझे सी से ऊपर ए पे गया मैं, ठीक है। सारे के सारे वर्टेक्स आ गए, देखो ए बी सी डी ई, सारे के सारे वर्टेक्स आ गए, तो ये क्या है मेरे पास? हैमिल्टोनियन पाथ। अगर इसको मैं इसको रख करूं, इसको मैं अगर डायमेट्रिकली बताना चाहूं कि कैसे कैसे ये पाथ जा रहा है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ई से गए हम डी पे, ठीक है, डी से गए हम बी पे, ठीक है, और बी से गए हम सी पे, यहाँ पे सी से गए हम ए पे। ये बन रहा है हमारे यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ, ठीक है। हमने एजेस स्किप कर दी, हमें मतलब ही नहीं है, सारे के सारे वर्टेक्स को हमने ट्रेवर्स कर लिया, हमें एजेस से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, समझ वाली बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये ऐसे, ये यहाँ पर, इसको लेते हैं ऐसे, ये इधर कुछ गड़बड़, एक मिनट मैं इसको चेक करूं एक बार। यहाँ पर मेरे पास है, जी हाँ सही बना रहा हूं मैं। यहाँ पे ये ऐसे, इसको यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये ए बी सी डी ई एफ। चलो जी बताओ, बताओ क्या ये यूलेरियन पाथ बनेगा? करके देख लेते हैं, ठीक है। हम गए, देखो दूसरा मार्कर लेते हैं, यहाँ पे आपको यहीं से पता चल जाएगा। हम गए डी से, ठीक है, डी से हम यहाँ पे आए, ठीक है, फिर सी पे आए, सी से अगर हम यहाँ को जाते हैं, फिर यहाँ को जाते हैं, फिर यहाँ को जाते हैं, फिर यहाँ को जाते हैं, ये तो हमारे पास एजेस रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एजेस रिपीट कर जाएंगे तो वो यूलेरियन पाथ तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ, फिर 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 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तब भी रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो यूलेरियन पाथ तो ये कहीं से भी, यूलेरियन पाथ तो ये कहीं से भी नहीं बनेगा। अगर मैं हैमिल्टोनियन पाथ बनाऊं तो मैं गया डी से, तो डी से गया मैं सी पे, सी से ई, ई से बी, बी से ए से एफ। बहुत बढ़िया, सारे के सारे वर्टेक्स मेरे यहाँ पे कवर हो गए। यहाँ पे देखो डी, चलो यहाँ से ले लेते हैं ए से गया मैं बी पे, ठीक है, बी से गया मैं कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं, मुझे एफ से जाना चाहिए था। ए से गया मैं ई पे, फिर बी पे, हाँ जी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। यहां से मुझे जाना है, देखो डी से गया मैं, डी से गया मैं सी पे, ठीक है, और सी से गया मैं ई पे, ठीक है, ई से गया मैं बी पे, ठीक है, बी से गया मैं ए पे, और ए से गया मैं एफ पे। ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ। देखो सारे के सारे वर्टेक्स कवर है, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे वर्टेक्स यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। एजेस मैंने एजेस मैंने स्किप कर दी है, ठीक है। समझ वाली बात? बहुत बढ़िया। तो ये हैमिल्टोनियन पाथ बनता है, यूलेरियन पाथ यहाँ पे ये नहीं बनता है। समझ वाली बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो शानदार सा लेक्चर है ये समाप्त होता है। उम्मीद है जितने भी हमने आपको टॉपिक्स कराए हैं, जितने भी टाइप्स बताए हैं, जितने भी हमने मैट्रिसेस बताए हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई साहब अच्छी थी, हमें समझ में आ गया। अगर पसंद नहीं भी आई हो, तो अगर कहीं पे समझ ना आया हो तो हमें वो भी बताइएगा कि भाई साहब यहाँ पे समझ नहीं आया है, थोड़ा इसको और अच्छे वे में बताओ। तो हम ट्राई करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्ट्स की वे में अगर हो सके तो आपको पहुंचा सके यहाँ पर, ठीक है, अच्छे वे में, ठीक है। समझ आ रही है? चलो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन नई वीडियोस के आ सके और फटाफट से आप ज्ञान प्राप्त कर सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस जानकारी को, उनके भी बढ़िया बढ़िया मार्क्स आने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।